Hello students, this is Tanu Malik from English class and today our chapter is Kurg. This is a beautiful chapter which is written by Lokesh Abrol और इस चैप्टर में हमें कुर्ग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो अभी तक हमें नहीं पता था। So let's start. तो सबसे पहले देखते हैं कि कुर्ग कहाँ पर है। कुर्ग कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंडिया के सदर्न पार्ट में है एंड इट इज बिटवीन मैसूर, ये है मैसूर और मैंगलोर के बीच में आता है कुर्ग। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स मीन्स कुर्ग में लगातार बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इट इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। कुर्ग के जो मेन हैं वो बहुत ही ब्रेव हैं, ब्यूटीफुल वुमेन हैं और वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है? कुर्ग फेमस है स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए। Now Kurg is a beautiful place and it is famous among all the tourists. Kurg is coffee country, famous for its rainforest, spices, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. कुर्ग को कॉफ़ी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉफ़ी प्लांटेशंस होती हैं एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। और अगर यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो यहाँ पर स्पाइसेस भी हैं। इसकी लोकेशन है मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल मिडवे में। इट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। नाउ राइटर एक्सप्लेन्स कि कुर्ग इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता है ये स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। अगर हम कुर्ग को दूर से देखते हैं तो हमें यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। इसे बोला जाता है रोलिंग हिल्स, जब कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे पहाड़ होते हैं। इनहेबिटेड मीन्स यहाँ पर जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं वो हैं बहुत ही प्राउड मैन बोला गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ब्रेव और इंडिपेंडेंट हैं। विमेन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और यहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। अब अगर कुर्ग में घूमने जाना है तो कौन सा सीजन बेस्ट है? कुर्ग और कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग और इसका दूसरा नाम है कोडागू। इट हैज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कुर्ग में बहुत सारी ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है और यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के सीजन में यहाँ कोई भी विजिटर्स नहीं आते हैं बिकॉज इट इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस मीन्स स्टार्ट फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब कुर्ग का वेदर बहुत ही अच्छा है, ना यहाँ ज्यादा गर्मी है ना ही बहुत ठंड है क्योंकि ये कोस्टल एरिया के नजदीक है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। The air breeze of invigorating coffee. कुर्ग की हवा में बहुत अच्छी सी कॉफी की खुशबू आती है क्योंकि वहाँ बहुत सारी कॉफी प्लांटेशंस हैं। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। कॉलोनियल बंगलोज मीन्स जो अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पर बंगलोज बनाए गए थे। Stand tucked under tree canopies in prime corners. कैनोपीज मीन्स पेड़ों से ढकी हुई। तो ये जो कॉलोनियल बंगलोज हैं ये बहुत सारे पेड़ों से ढके हुए हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब क्योंकि कुर्ग के लोग बहुत ही ब्रेव माने जाते हैं तो ये भी माना जाता है कि इनके पूर्वज या तो ग्रीक थे या फिर अरब थे। अब कुर्ग के लोगों के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसकी आर्मी का कुछ पार्ट सदर्न हिस्से में आए थे और उस टाइम पर वो वापस नहीं गए। क्यों? These people married amongst the locals and their culture is apparent. Apparent means clear. In the marital traditions, marriages and religious rites
which are distinct from the Hindu mainstream. अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग यहीं रुक गए थे और उन्होंने यहीं के लोकल लोगों से मैरिज कर ली और उनका जो कल्चर था वो आज कुर्ग में वहाँ की मैरिजेस में, वहाँ के कल्चर में क्लियर देखा जाता है और वो कल्चर हिंदू कल्चर से काफी डिफरेंट है। अब एक अलग थ्योरी ये कहती है कि कुर्ग के लोगों के पूर्वज अरब थे। अब ऐसा क्यों माना गया है? The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. लोगों का मानना है कि जिस तरह के कपड़े कोडावूस पहनते हैं, ये लॉन्ग ब्लैक कोट और ये जो बेल्ट है जिसपे एम्ब्रॉयडरी है, इट इज रिलेटेड टू अरब्स नोन एज कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया। ये जो ड्रेस है इसको बोला जाता है कुपिया और ये मिलती जुलती है अरब की ड्रेस से जिसको बोला जाता है कुफिया। कुर्ग के लोगों की क्वालिटीज बहुत ही डिफरेंट हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्ग के लोगों को बोला जाता है कोडावोज या कुर्गी। कुर्गीज के यहाँ कल्चर है कि इनके यहाँ अगर कोई भी आता है तो उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से और बहुत दिल से की जाती है और कुर्ग के लोगों को बहुत ही बहादुर और ब्रेव माना जाता है, तो इनके बारे में बहुत सी महान गाथाएं भी फेमस हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होती है। दे आर वेल ड्रेस्ड और कुर्ग के लोगों के ये बहुत सम्मान की बात है कि फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी ही थे। अब कुर्गिज के बारे में एक ऐसी बात जो हम में से किसी को भी नहीं पता और ना ही कोई जानता है। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। सिर्फ कोडावूज ऐसे लोग हैं इंडिया में जिन्हें फायर आर्म्स यानी पिस्टल रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना किसी लाइसेंस के पिस्टल्स को अपने घर में रख सकते हैं। कुर्ग के एरिया में सिर्फ एक ही रिवर है जिसका नाम है कावेरी रिवर और ये पानी लेती है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी रिवर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ के पानी में मिलती है एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है महासीर। महासीर यहाँ के पानी में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है and it is very big in size. This is महासीर। टूरिस्ट कुर्ग में बहुत सारे नेचुरल सीन्स एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है। See how wild creatures enjoy here. Kingfishers. Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief. कावेरी के साफ पानी में किंगफिशर्स डाइव करते हैं और पकड़ के लाते हैं अपने लिए खाना, छोटी छोटी मछलियां, जबकि स्क्विरल्स और लंगूर्स फ्रूट्स को खाने के बाद जब उसमें थोड़ा बच जाता है उसे पानी के अंदर फेंक देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो इसे एक खेल मानते हैं और इसी से वो शरारतें करते हैं। पानी में फेंकने के बाद जो पानी का इफेक्ट होता है, जैसे ही हम कोई चीज पानी में फेंकते हैं तो छपाक करके उसकी आवाज आती है और उसी चीज को वाइल्ड लाइफ इंजॉय करती है। एंड व्हाट अबाउट एलिफेंट्स? एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउट्स। महाउट्स होते हैं जो एलिफेंट्स के ड्राइवर होते हैं, जो एलिफेंट्स को चलाते हैं। एलिफेंट्स को बहुत पसंद होता है पानी में खेलना और उन्हें यहाँ बहुत पसंद है कि उनके ऑनर्स उनको नहलाएं और स्क्रब करें। अब टूरिस्ट के लिए कुर्ग में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब क्योंकि कुर्ग में बहुत बड़ी रिवर कावेरी है तो वहां पर वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। वाटर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, जिसमें कि टूरिस्ट बोट में बैठकर उसे चलाते हैं रिवर में। Another sports are rappelling, rock climbing and mountain biking. So this is rappelling and rock climbing. रस्सी को कमर के आसपास बांधकर पहाड़ पर चढ़ना। And mountain biking means mountainous रास्तों पर बाइक को चलाना। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers.
नाउ व्हाट आर ट्रेल्स? ट्रेल्स होते हैं कच्चे रास्ते जो कि नेचुरली बने हुए हैं, मैन मेड नहीं होते, और इस पर लोग ट्रैकिंग करते हैं। दिस इज फेवरेट अमंग टूरिस्ट। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब टूरिस्ट इन वाटर स्पोर्ट्स को या माउंटेनियस रीजन्स को एंजॉय कर रहे होते हैं तो उस टाइम बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज भी आसपास आकर मंडराती रहती हैं। अब कुर्ग में और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं और वहां पर सबसे स्पेशल है ब्रह्मगिरी हिल्स। Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ट्री कैनोपी हमने पहले भी किया है। ट्री का जब एक झुंड एक जगह होता है तो उसका एक टेंट बन जाता है, वहां पर छुपकर ये सारे एनिमल्स सबको देखते रहते हैं और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहते हैं। राइटर सेज आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। राइटर यहाँ पे स्पेशल एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनके रास्ते में बिल्कुल ना आए, बिकॉज इट कुड बी डेंजरस। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Panoramic होता है जब हम किसी चीज को बहुत दूर से देखते हैं। राइटर सेज ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ने के बाद जब आप कुर्ग को हाइट से देखते हो तो आपको कुर्ग का एक पूरा व्यू नजर आता है और कुर्ग हल्की हल्की धुंध में छुपा हुआ बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। कुर्ग में एक छोटा सा आइलैंड भी है जिसका नाम है निसर्ग धामा। अ वॉल अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धामा। और निसर्ग धामा तक पहुंचने के लिए आपको रस्सी से बने हुए ब्रिज से जाना पड़ता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलकपे इज अ बोनस। और इसी के आसपास एक जगह है जिसका नाम है बाइलकपे और यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स। सो देयर इज अनदर सरप्राइज फॉर विजिटर्स एंड दीज आर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। द मॉन्क्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises. Robes means जो लंबे लंबे ये कपड़े पहनते हैं और इनका कलर है रेड, ऑक्रे। ऑक्रे होता है येलोइश ब्राउन कलर, थोड़ा थोड़ा जैसा हल्दी का कलर होता है, एंड येलो कलर। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज टू सी दीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स देयर एज दे आर अबंडेंट इन नंबर। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं यहाँ पर एंड इट रियली लुक्स लाइक दैट दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। एंड इट सीम्स लाइक कि अगर आपने कुर्ग को देख लिया तो आपने पूरे इंडिया के दर्शन कर लिए। दिस इज रियली ब्यूटीफुल एंड यूनिक। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको भी अगर कभी टाइम लगे तो कुर्ग जरूर घूम के आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।